दुनिया को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक सम्यक सम बुद्ध को मैं नमन करता हूँ। बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को मैं नमन करता हूँ और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ। धीरज की धाम, त्याग बलिदान की माँ माता रमाबाई और शिक्षा के अग्रदूत माता सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूँ। हमारे YouTube चैनल में देखने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। मैं बोधाचार्य सूरज राही बौद्ध एक बार पुनः आपको दोनों कर जोड़ करके जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। धम्म प्रेमियों, जैसा कि आप लगातार हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भगवान बुद्ध की जीवन गाथा का श्रवण कर रहे हैं, आज उसी जीवन गाथा का 17वां भाग शुरू हो रहा है। आपने पिछले भाग में जाना महाकारुणिक सम्यक सम तथागत बुद्ध उन पंचवर्गीय तपस्वियों की निवेदन को स्वीकार करते हैं और अपने प्रथम ज्ञान का उपदेश शुरू करते हैं। तो बुद्ध ने बताया कि किसी भी बात को तब किया जाए या तब माना जाए जब उसका कोई प्रमाण मिल जाए। बात को आँखों से देखो, कानों से सुनो, नाक से सूंघो, जीभ से चखो, त्वचा से छुओ। जब बात हर प्रकार से खरी उतर जाए तो उसको स्वीकार करो, वरना स्वीकार मत करो। वेदों में लिखी है, इस बात से उस बात को सत्य नहीं माना जा सकता। किसी संत ऋषि मुनि ने कहा है, फिर भी उस बात को सत्य नहीं माना जा सकता। लाखों की भीड़ मानती है, परंपरा से चली आ रही है, यह बुद्ध ने कही है। बुद्ध कहते हैं जब तक वो बात तर्क की कसौटी पे खरी न उतर जाए तब तक उस बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जब बात इन 5 प्रत्यक्ष प्रमाणों पे ना उतरे खरी, तो फिर उसके बाद बुद्धि पे खरी उतरनी चाहिए, तब सही माने वो मान्य की जा सकती है। धम्म बंधु, यहाँ तक का प्रसंग आप लोगों ने सुना, यहाँ से आगे का प्रसंग आज मैं आप लोगों के बीच में सुनाने के लिए जा रहा हूँ। महाकारुणिक सम्यक सम तथागत बुद्ध अपने ज्ञान का उपदेश जारी रखते हैं और उन पंचवर्गीय तपस्वियों को कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि जीवन में जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, जो कायिक क्लेश है, वो सांसारिक सुख भोग करके उसको दूर नहीं किया जा सकता। दूसरा, जीवन में जो कष्ट हैं, जो क्लेश है, इस शरीर को तपा करके, सुखा करके, प्रताड़ित करके, भूखा रख करके, इस प्रकार से भी हम जीवन के दुखों को नष्ट नहीं कर सकते। भगवान तथागत बुद्ध बोले, तब मैंने इन दोनों के बीच का मार्ग सुझाया। जो इन दोनों के बीच का मार्ग है उसको बुद्ध ने मध्यम मार्ग कहा। वैसे मध्यम मार्ग की अगर मैं बात करूं तो मध्यम मार्ग क्या है? मध्यम मार्ग को आप ऐसे मत समझ लीजिएगा जैसे आप किसी हाईवे पर जाते हैं और मन में विचार करते हैं कि बुद्ध का मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, तो ना तो राइट चलो ना लेफ्ट चलो, मध्य में चलो। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। कोई ना कोई गाड़ी आएगी, आपको ठोक देगी। मध्यम मार्ग का मतलब है आर्य अष्टांगिक मार्ग। लेकिन बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग या आगे का जिक्र प्रारंभ करने से पहले बुद्ध ने धम्म बंधुओं एक बात और कही। लेकिन मेरे मन में एक यहाँ थोड़ा सा एक विचार उठ रहा है कि बहुत सारे देखने वाले दर्शक श्रोता अभी भी मध्यम मार्ग को शायद समझ नहीं पाए होंगे। तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से कोशिश करता हूँ कि मध्यम मार्ग पहले समझ में आए। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। एक पिता के 2 बेटे थे। पिता के पास काफ़ी धन दौलत थी। धीरे धीरे करके जब वो पिता वृद्ध हो गया तो उसके मन में एक विचार जागा कि मरने से पूर्व मैं अपनी संपत्ति को, धन दौलत को क्यों न अपने बेटों में पहले ही बांट दूं, क्योंकि अगर मेरे मरने के बाद क्या पता इस दौलत संपत्ति के पीछे बेटों में झगड़ा हो गया तो पिताजी ने जितनी भी धन संपदा थी उस सारी धन दौलत को उन दोनों बेटों में बराबर हिस्सों में बांट दिया। थोड़े दिनों के पश्चात पिताजी का देहांत हो गया और देहांत होने के बाद जब दोनों बेटे पिताजी का अंतिम संस्कार कर रहे थे तो हुआ क्या
बड़ा वाला बेटा पिताजी की डेड बॉडी को नहला रहा था, धुला रहा था, तो ऊपर जो कुर्ता पहने थे शरीर पे, वो कुर्ता जैसे उतारा तो उस कुर्ते की जेब में उसने हाथ डाला तो उसमें 2 अंगूठियां निकली। 2 अंगूठियां निकली, एक अंगूठी थी हीरे की और दूसरी अंगूठी थी चांदी की। बड़े भाई के मन में हीरे की अंगूठी को देख करके लालच पैदा हो गया। मन ही मन सोचने लगा कि पिताजी ने सारा सब कुछ बांट दिया, लेकिन ये 2 अंगूठियां क्यों नहीं बांटी। सोचने लगा शायद ऐसा हो ये पुश्तैनी चीज हो, पिताजी से बांटना नहीं चाहते हो। लेकिन बड़ा वाला भाई सोचने लगा कि हीरे की अंगूठी तो मुझे मिल जाए। अब बोला छोटे को तो ये बात बतानी पड़ेगी, तो अपने छोटे भाई को पास बुला करके कहने लगा पिताजी ने सब कुछ बांट दिया मेरे भाई, ये 2 अंगूठियां निकली हैं पिताजी के कुर्ते की जेब में, तो ये पिताजी ने सब कुछ बांटा लेकिन ये क्यों नहीं बांटा। बड़ा भाई कहने लगा मुझे लगता है पिताजी की कोई पुश्तैनी चीज है, पिताजी ने इसलिए नहीं बांटा, तो हमें भी नहीं बांटना चाहिए। एक चीज है पिताजी संभाल के रखे चले आए तो हमको भी संभालना चाहिए। बड़ा भाई बोला कि हीरे की अंगूठी तो मैं रख लेता हूं और चांदी की तू रख ले। छोटा भाई सीधा साधा भोला भाला भाई था, उसने कहा ठीक है। तो चांदी की अंगूठी छोटे वाले को मिल गई और हीरे की अंगूठी बड़े वाले ने ले ली। शर्त ये थी कि बेचेगा कोई इसको नहीं, किसी भी परिस्थिति में कोई भी संकट आ जाए। अब बड़ा वाला भाई हीरे की अंगूठी जब उंगली में पहने तो मैं आपको बताऊं धर्म प्रेमियों, पूरे बस्ती में, पूरे मोहल्ले में उस अंगूठी को दिखाए और ऐसे ऐसे करके बात करे ताकि लोगों का निगाह उसकी अंगूठी की ओर जाए, तो बड़ा खुश होता, बड़ा प्रसन्न होता, बड़ा ही उत्साहित होता। लोग कहते रहे भाई हीरे की अंगूठी पहने हैं। तो जब जब संकट के और मुसीबत के दिन आए तब वो उसी अंगूठी को देख करके रोता। इस प्रकार वो सुख की घड़ी में प्रसन्न होता और जो दुख की घड़ी आती तो रोता। छोटा वाला भाई जिसको चांदी की अंगूठी मिली, एक दिन उसके मन में विचार पैदा हुआ कि पिताजी ने 2 अंगूठियां बचाई, उनमें से चांदी की मुझे मिली, हीरे की भाई के पास है, तो इसमें भी कोई ना कोई विशेषता होगी। उसने अंगूठी को जब देखा गौर से तो उस अंगूठी के ऊपर लिखा था ये भी बदल जाएगा। उस अंगूठी को जब वो उंगली में पहनता, जब जब उसके अच्छे दिन आते तो अच्छे दिनों में वो इतराता नहीं था, बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होता था। वो अंगूठी पर ही लिखा हुआ देख लेता कि ये भी बदल जाएगा, क्योंकि ये जो खुशी के पल आए हैं, ये जो सुख आया है, ये भी तो परिवर्तनशील है, ये भी बदलेगा, तो इसके लिए क्या तो खुश होना। तो धर्म प्रेमियों, इस प्रकार वो खुश रहता और जब उस पर संकट के मुसीबत के दिन आते तब भी वह अंगूठी पर लिखा हुआ पढ़ लेता कि ये भी बदल जाएगा, यानी जो मेरे जीवन में जो दुख आया है ये भी सदा नहीं रहेगा, ये भी बदल जाएगा। तो दुख हो या सुख हो, वो दोनों स्थितियों में अपने आप को एक जैसा रखता और प्रसन्न रहता। बुद्ध ने भी वही मध्यम मार्ग दिया। सांसारिक सुख भोगों के प्रति ना तो अति से लगाव रखना है और न अकारण शरीर को बिना वजह कष्ट देना, इनके बीच का जो मार्ग है उसको ग्रहण करना है। बुद्ध ने कहा इसी मार्ग को जब मैंने अपनाया, ग्रहण किया, तब जाकर के मुझे उस विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन हे भिक्षुओं, इस धर्म पथ पर चलने के लिए मैं आपको बताऊं, ये 5 शील बहुत ही अति आवश्यक हैं एक अच्छा श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए। क्योंकि समाज में अच्छे बुरे सभी प्रकार के लोग रहते हैं, तो कौन व्यक्ति भला और कौन व्यक्ति बुरा है, तो जीवन का कोई ना कोई तो मापदंड होना चाहिए। तो शील जो है वो जीवन का मापदंड है। बुद्ध ने बताया संसार में सभी लोग पतित हैं, और पतित 2 तरीके के होते हैं। पहला पतित वह है जो नीचे गिरा, जिसने कोई बुरा काम किया और बुरा काम करने के बाद भी उसे एहसास नहीं हुआ कि मैंने बुरा किया, तो गिरी हुई अवस्था से कभी उठने का प्रयास नहीं करता। पहला व्यक्ति वो है जो सदैव दुख उठाता है। और दूसरा पतित बुद्ध ने वो बताया जो पतित है, जिसे एहसास है कि मैं पतित हूं, मैं गिरा हूं, तो गिरी हुई अवस्था से वो पुनः उठने का प्रयास करता है। दूसरा पतित वह है। बुद्ध ने कहा ऐसे व्यक्ति का संसार में कल्याण संभव है जो
ये महसूस करता है, ये एहसास करता है कि मैं गिरा और गिरी अवस्था से पुनः उठने का प्रयास करता है। तो सील जीवन का मापदंड है। बुद्ध ने 5 सील अनिवार्य बताए और वो 5 सील थोपे नहीं है किसी व्यक्ति पर, उन्होंने वो 5 सील बताए हैं। उन्होंने खुद कहा है क्या यह समाज के लिए, इंसान के लिए क्या जरूरी है, अगर इंसान इनका पालन करे तो क्या उसका जीवन, उसका घर परिवार या ये संसार सुखी नहीं हो जाएगा यदि इंसान उसको जीवन में धारण कर ले, अपना ले। तो पहला शील बुद्ध ने बताया, जिसको पाली में कहते हैं पाणाति पाता बेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, यानी अकारण जीव हत्या नहीं करूंगा। दूसरा सील है आदिन्ना दाना बेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, मैं बिना दिए हुए किसी की वस्तु ग्रहण नहीं करूंगा, यानी चोरी नहीं करूंगा। तीसरा शील है कामेषु मिच्छाचार बेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचार बेरमणि का अर्थ है मैं नीति विरोध कामाचार व्यभिचार नहीं करूंगा, यानी मैं रिश्तों का मान रखूंगा। चौथा शील है मूसावादा बेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, मूसावादा बेरमणि का अर्थ है मैं वाणी के जो 4 दोष होते हैं उनसे सदैव दूर रहूंगा, झूठ बोलना, चुगली करना, बुराई करना, बकवास करना, यानी वाणी को शुद्ध रखूंगा, परिशुद्ध रखूंगा, मितभाषी बनूंगा। और 5वां जो शील बुद्ध ने बताया शुरा मेर मज्ज पमादट्ठाना बेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, शुरा शराब, मेरे मज्ज कच्ची या पक्की, मैं कच्ची पक्की शराब का सेवन नहीं करूंगा, बीड़ी गुटखा सिगरेट मादक पदार्थ जितने भी उनका कभी सेवन नहीं करूंगा। प्रमादट्ठाना बेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, प्रमादट्ठाना का अर्थ होता प्रमाद के स्थान, जैसे जुए का अड्डा, शराब का अड्डा, वैश्यवृत्ति का अड्डा। अगर कोई सज्जन पुरुष इन स्थानों पर जाएगा जो प्रमाद के स्थान है तो उस पर भी दोष लग जाएगा। ये बात समझने की, ये 5 शील ये जीवन की आधारशिला है। जैसे हम कोई भी मकान बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो पहले हम उसकी नींव रखते हैं, जितनी मजबूत नींव होगी उतनी ऊंची बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। ठीक वैसे ही सील जीवन की आधारशिला है, जो इंसान सील में जितना मजबूत होगा, जितना सील पर आरूढ़ होगा, वह उसका जीवन उतना ही उच्च और श्रेष्ठ जीवन होगा। बुद्ध ने सील के बारे में जो बात आई है, एक बात कही है जो कबीर ने उसको दोहराया है कि सीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, और 3 लोक की संपदा रही सील में आन। जो व्यक्ति संसार में शीलों का पालन करता है तो तीनों लोकों की संपदा, यानी इस पृथ्वी पर, वायुमंडल में और आकाश में जितना भी भौतिकवादी सुख विराजमान है वो शीलवान व्यक्ति के जीवन में आता है। धम्म बंधुओं, कबीर ने बुद्ध की बात को कुछ इस तरीके से भी कहा कि कबीर कमाई आपनी कभू न निष्फल जाए, और 7 समुद्र आड़ा पड़े तो मिले अगाड़ी आए। यानी जिस इंसान ने शीलों की कमाई की है, जिसने शीलों का पालन किया है, जिसने जीवन में पुण्य का संचय किया है, जिसने अच्छे काम किए हैं, वह व्यक्ति के जीवन में चाहे 7 समुद्र आड़े क्यों ना जाए, लेकिन उसका फल, पुण्य का फल उसके जीवन में आकर ही रहेगा। धम्म बंधुओं, उसे कोई रोक नहीं सकता। और बुद्ध ने एक बात कही है, चंदन की खुशबू, फूलों की खुशबू, अगरबत्ती की खुशबू, यह कभी हवा के विपरीत नहीं जा सकती। जिधर की हवा चलेगी उधर ही जाएंगी, लेकिन शीलों की सुगंध सभी दिशाओं में फैल जाती है। इसलिए शीलों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। धम्म बंधुओं, पहले शील में हत्या नहीं करना है, क्योंकि आप हत्या करेंगे तो आपको भी पल पल प्रतिपल ये डर रहेगा कि मैंने हत्या की है, कहीं मेरी भी हत्या ना हो जाए। तो आपको भय रहेगा, डर रहेगा, आपका मन सुखी नहीं रहेगा, एकाग्र नहीं रहेगा, आपका मन भय से भरा रहेगा। दूसरा, चोरी नहीं करना। आप चोरी करेंगे तो भी आपका मन डरा डरा रहेगा। और फिर चोरी क्यों नहीं करना चाहिए, हत्या क्यों नहीं करना चाहिए?
संसार में जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो 2 पैर वाले हैं, 4 पैर वाले हैं, उड़ने वाले हैं, रेंगने वाले हैं, संसार में सबको अपने अपने प्राण प्रिय लगते हैं। कोई भी जीवधारी ये नहीं चाहता कि मेरी हत्या हो जाए, मुझे मारा जाए, काटा जाए, पीटा जाए, जलाया जाए, सताया जाए। सबको अपने अपने प्राण प्रिय लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमें अपने प्राण प्रिय लगते हैं, दूसरों को भी अपने अपने प्राण प्रिय लगते हैं। तो भूल करके भी किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। चोरी क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि कोई व्यक्ति अपने घर को चलाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, धन इकट्ठा करता है, और आपने उसकी गाड़ी कमाई को चोरी कर लिया, तो उसका जो परिवार उससे चलता था कैसे चलेगा? उसके घर में बड़ी मुसीबत, बड़ी परेशानी आएगी। इसके कारण आपके जीवन में दुख आएगा, क्योंकि आप किसी के दुख का कारण बन गए हो। चोरी नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखे। और व्यभिचार नहीं करना चाहिए। क्यों व्यभिचार नहीं करना चाहिए? नीति विरोध कामाचार नहीं करना चाहिए। संसार में जो रिश्ते हैं, जैसे कोई माँ है, कोई बहन है, कोई चाची है, कोई ताई है, कोई मौसी है, ये सारे रिश्ते विश्वास के रिश्ते हैं, पवित्रता के रिश्ते हैं। समाज का एक कायदा है, एक नियम है कि जब कोई लड़का या लड़की वयस्क होता है, शादी योग्य होता है, तो लड़का लड़की वाले आपस में कोई ना कोई एक परिवार पहल करता है, तो मिलते एक दूसरे से और अपने बेटा बेटी की शादी करते हैं। फिर वो वैवाहिक जीवन जहां चाहे वहां जी सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई स्त्री या पुरुष, यानी स्त्री पर पुरुष गमन करती है या पुरुष पर स्त्री गमन करता है, तो रिश्ते तार तार होते हैं। देखा होगा आपने, इसकी वजह से घर में, परिवार में कितना कलह होता है, यहाँ तक कि जिंदगियां नष्ट हो जाती हैं। आप आए दिन टेलीविज़न या न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ रहे होंगे कि कितने लोगों की जिंदगी से तबाह हो गई। आप खुद सोचिए, अगर ये बात प्रत्येक व्यक्ति पालन करना शुरू कर दे, तो क्या घर परिवार गाँव में खुश नहीं आएगा? संसार में सुखी इंसान नहीं होगा? क्या प्रसन्नता नहीं आएगी? क्या सुख नहीं आएगा? कोई किसी की हत्या ना करे, कोई किसी का चुराए ना, कोई किसी का धन चोरी ना करे, और कोई मिथ्या दृष्टि यानी किसी को बुरी नजर से ना देखे, प्रेम बढ़ेगा। और बुद्ध ने 4थे शील में कहा, झूठ चुगली बुराई बकवास नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा, वाणी 4 तरीके से दूषित होती है: झूठ बोलने से, चुगली करने से, बुराई करने से, बकवास करने से। झूठ, जो बात है नहीं उसको भी बना करके पेश कर देना, झूठ। चुगली, इधर की सुनी उधर, उधर की सुनी इधर। बुराई, बिना पूछे किसी के अवगुणों का बखान करना। और बकवास, बेमतलब की बात। तो इन सारी चीजों से बचना चाहिए। और 5वीं बात बुद्ध ने बताई, सुरा मेरे मज्ज पमादठाना बेरमणि शिक्षा पदंग समादामी, कच्ची पक्की शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? बुद्ध ने तो ये कहा, शेर सामने आ जाए, घबराना मत, भयभीत मत होना, वीरता की कसौटी है। तलवार सामने आ जाए, घबराना मत। बुद्ध ने कहा, ऊंची खाई से नीचे कूदना पड़े तो कूद जाना, घबराना मत। जलती आग में कूदना पड़े तो कूद जाना, घबराना मत। लेकिन शराब सामने आ जाए तो कोसों दूर भाग जाना, क्योंकि शराब गरीबी की, दुराचार की जननी होती है। जिस घर में शराब पी जाती है, वह घर परिवार नष्ट हो जाता है, बुद्धि का नाश होता है। वैसे भी शराब पीने से पैसे की हानि होती है, धन की हानि, शरीर की हानि होती है, स्वास्थ्य जाता है, और बुद्धि की हानि होती है। जितने भी लोग बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, शराब यूज करते हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि हम जो भी कुछ खाते हैं, भले ही 5 रुपए का पार्ले लेकर क्यों ना खाएं, उसमें भी कोई ना कोई पोषक तत्व होगा। जीवन को चलाने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण और पोषक तत्व। लेकिन गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब में क्या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, पोषक तत्व ये होता है? नहीं होता। तो फिर हम क्यों खाते हैं? इसका मतलब हम संसार में सीलों का पालन न करके खुद अपने मरने का इंतजाम कर रहे हैं, ऐसा बुद्ध कहते हैं। बुद्ध ने पमाद अट्ठाना बिरमणि कहा, प्रमाद के स्थान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भले इंसान पर भी दोष लगता है।
आप समझ लिए वैश्यावृत्ति नहीं करते, लेकिन जहाँ वैश्यावृत्ति होती है वहाँ पर आप जाएंगे और आपका पड़ोसी देखेगा तो वो भी कहने लगेगा, क्यों जाने लगे, चक्कर काटने लगे, तो आप पे भी उंगली उठेगी। क्यों उठ रही है? कि आप गलत स्थान पे गए। आपने देखा होगा, आप जुआ जहाँ हो रहा हो और वहाँ आप खड़े हो जाइए, आप भले ही नहीं खिलते, लेकिन जब जुआरी पकड़े जाएंगे पुलिस के द्वारा तो जुआरी तो पिटेंगे, लेकिन साथ में आप भी पिटोगे, आप ज़्यादा पिटोगे। क्योंकि जुआरी से पूछेगी पुलिस क्या कर रहे थे, तो कहेंगे जुआ खेल रहा था, और तुमसे पूछेगी तुम क्या कर रहे थे, तुम डेफिनेटली कहोगे मैं नहीं खेल रहा था, तो मारेगी इस बात पर, झूठ बोलता है। और जब तुम दूसरी बार में कहोगे कि नहीं मैं नहीं खेल रहा था, तो पुलिस इस बात के लिए मारेगी जब नहीं खेल रहा था तो कर क्या रहा था। तीसरी, जहां शराब पी जाती है वहां नहीं जाना चाहिए। क्यों? आप ठेका हो वहां पर कभी शराब नहीं पीते, और कुल्हड़ में जाकर के दूध पीना या गिलास में जाकर दूध पीना, और जब आपका पड़ोसी आपको देखेगा तो वो कहेगा, क्यों भाई साहब पीने लगे? क्यों कहने लगा? क्योंकि आप भले ही दूध या पानी या छाछ या शरबत पी रहे हैं, लेकिन आप गलत स्थान पर पी रहे हैं, इसलिए आप पर दोष लग रहा है। तो सीलों से जीवन को चमकाओ, जीवन को निखारो। सील जीवन की आधारशिला है। ऐसे समझिए धर्म प्रेमियों, जैसे समुद्र में भारी तूफान उठ रहा है, उस समुद्र में क्या कोई नाविक नौका को पार कर पाएगा? जिसमें तूफान उठ रहा हो, डेफिनेटली वह किनारे तक नहीं आ सकता, डूब जाएगा, मर जाएगा। वैसे ही जिस मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा आदि प्रकार का भयंकर तूफान उठ रहा हो, क्या उस मन में तुम्हें शांति देखने को मिलेगी? अगर मन को एकाग्र करना है, शांत करना है, इस धर्म पथ पर आगे बढ़ना है, तो आपको सर्वप्रथम धम्म बंधुओं शीलों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। आप धम्म बंधुओं लगातार हमारे YouTube चैनल के माध्यम से बुद्ध जीवन गाथा का श्रवण कर रहे हैं, और ये बुद्ध जीवन गाथा का प्रथम उपदेश चल रहा है, जिसमें आज भगवान ने उन पंचवर्गीय तपस्वियों को धम्म बंधुओं शीलों के बारे में बताया है। कल हम आपको भगवान तथागत बुद्ध ने जो संसार में या जीवन में दुख है, वो उसका नाश कैसे होगा, यानी संसार के 4 आर्य सत्य जो हैं उनको प्रदर्शित किया है, उनका व्याख्यान किया है। कल हम आर्य सत्य के बारे में चर्चा करेंगे, और हो सका तो आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में भी विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन धम्म बंधुओं, बुद्ध जीवन गाथा को श्रवण करने के लिए लगातार हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, आप लोगों से विदा चाहूँगा। मैं बुद्ध धम्म संघ से ऐसी याचना प्रार्थना करता हूँ, आप सभी का जीवन सुखमय हो, मंगलमयी हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना ही कहूँगा, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। जय भीम, नमो बुद्ध।